हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कुल चल रहा है, कुंतल चल रहा है। सदिश बिंदु फलन उसका कुंतल चल रहा है। इससे संबंधित दो तीन थ्योरम पिछले लेक्चर में हमने देखी थी। अब आज इस टॉपिक में अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो अपनी जो बुक चल रही है वो वेक्टर कैलकुलस, जिसकी अपनी एक्सरसाइज चल रही है सेकंड डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसका अपना टॉपिक है कुल या कुंतल। तो उससे संबंधित एग्जांपल लेते हैं। सेकंड की डी एक्सरसाइज है। एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है कि इफ फंक्शन f इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे माइनस 3 वाई जेड स्क्वायर के फाइंड द वैल्यू ऑफ कुल f एट द पॉइंट 1 माइनस 1 1। आपको याद क्या करना है, एक फलन दे रखा है, इस फलन का कुल f याद करना है बिंदु 1 माइनस 1 1 पर। तो कुल याद करने से कुल का मैंने बताया था कि f जो होता है वो कुल में क्या होता है, एक सदिश बिंदु फलन होता है। तो यहां देखिए f जो है एक सदिश बिंदु फलन के रूप में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दिया है f इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे माइनस 3y जेड स्क्वायर के। फाइंड क्या करना है, कोर एफ। तो नाउ कोर एफ इक्वल टू क्या होता है, कोर एफ इक्वल टू होता है डेल क्रॉस एफ, यही होता है। अब डेल क्रॉस एफ होता है तो इसका जो डेल का अपने को पता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस एफ एफ, ये आपको सदिश फलन दे रखा है। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैंने कल बताया था कि आई जे के लिख दिया। पहले डेल है तो डेल के आई घटक, आई का गुणा क्या है डेल अपॉन डेल एक्स, जे का गुणा क्या है डेल अपॉन डेल वाई, के का गुणा क्या है डेल अपॉन डेल जेड। ध्यान रहे पहले डेल के गुणा आएंगे आई जे के, फिर आएंगे एफ के गुणांक आई जे के। तो आई जे के क्या है, उसके गुणांक एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई जेड और यहां से माइनस 3y जेड स्क्वायर। और ये किस में रहेगा, डिटरमिनेंट्स में रहेगा, सारणिक में रहेगा। वैल्यू निकालते हैं। सारणी की वैल्यू कक्षा 12 में हमने सीखी है, क्या कैसे निकलती है। पहले आई लेंगे तो आई वाला स्तंभ, आई वाली पंक्ति घटी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इससे होगी तो डेल अपॉन डेल वाई, किसका, इसका y के सापेक्ष अवकलन, तो माइनस 3y जेड स्क्वायर। फिर माइनस फॉर्मूले का, अब डेल अपॉन डेल जेड, जेड के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल जेड इस फंक्शन का अवकलन 2x स्क्वायर वाई जेड का। और ये पूरा का पूरा किसका गुणा है, आई का। तो इसलिए छोटा ब्रैकेट लग चुका है तो बाहर इस पे क्या लगा देता हूं, मंझला ब्रैकेट। ध्यान रहे कि ये जो भी वैल्यू आती है फंक्शन की, इसको अपन इससे डेल अपॉन डेल वाई या डेल अपॉन डेल जेड से पहले नहीं लिखे। इसका इसके सापेक्ष, ये जैसे क्रॉस में अवकलन होगा वाई के सापेक्ष, इसका जेड के सापेक्ष अवकलन होगा, उस चीज को अपन को रिप्रेजेंट करना है। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई फिर माइनस जे, तो माइनस जे का गुणा क्या आएगा वो देखिए। तो यहां भी मंझला ब्रैकेट लगा देता हूं, ये स्तंभ कॉलम और ये रो गया। तो यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगी तो x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 3y जेड स्क्वायर का अवकलन। फिर फॉर्मूले का माइनस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई तो z के सापेक्ष इस फलन का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद, प्लस के लेंगे तो ये स्तंभ, ये पंक्ति की, ये कॉलम और ये रो गया। तो यहां देखिए x का इसके सापेक्ष अवकलन डेल अपॉन डेल एक्स, किसका अवकलन 2x स्क्वायर वाई जेड का। फिर फॉर्मूले का अकॉर्डिंग माइनस, फिर y के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इनके अवकलन करते हैं। तो i का गुणांक क्या रहेगा, देखिए i गुणांक में देखिए इसका y के सापेक्ष करते हैं तो क्या बनेगा 3y का 1 तो माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, इसका जेड के सापेक्ष करते हैं तो जेड का 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट रहेगा वैसे वैसे 2x स्क्वायर वाई। फिर माइनस जे, x के सापेक्ष वाई जेड कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया।
फिर माइनस जेड के सापेक्ष इसका क्या हो गया 0 क्योंकि एक्स वाई कांस्टेंट होगा, प्लस के एक्स के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x 2 into 2 4xyz, फिर उसके बाद माइनस y के सापेक्ष 2xy, फिर एक बार लिख देते हैं इसको तो क्या बनेगा, इसको चाहो तो आगे लिख लो और माइनस कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने और इसको आगे लिख देता हूं 3z² प्लस 2x² y i, फिर ये j वाला तो 0 हो गया, लिखो तो लिख दो 0j, नहीं तो जरूरत नहीं है, प्लस k ऑफ यहां से क्या वैल्यू आएगी, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, 2xy कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा 2z माइनस 1k, तो ये कुल मिला के आपका क्या आया कुल f। अब आपको कह रहा है कुल f कहां पर ज्ञात कीजिए, इस बिंदु पर ज्ञात करना है, तो x की जगह 1 y की जगह -1 z की जगह 1 रखेंगे, तो बिंदु 1 -1 1 पर कुल f बराबर क्या हो जाएगा, x y z की जगह 1 -1 1 रखेंगे क्रम से, तो x की जगह 1 तो ये माइनस पड़ा रहेगा, z की जगह भी 1 है तो 3 into 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 प्लस x की जगह 1 y की जगह -1 तो -1 into 1 -1 into 2 तो ये प्लस का क्या हो जाएगा -2 i, फिर प्लस 2x x की जगह 1 y की जगह -1 तो ये -2 तो ये प्लस को मैं कर देता हूं माइनस, और यहां देखिए z की जगह क्या है 1 है तो 2 into 1 2 -1 2 -1 और k, तो बराबर कुल मिला के रिजल्ट क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1 बचा तो माइनस का 1 i, फिर यहाँ 1 बचा माइनस का 2k, ये आपका रिजल्ट आया कुल f। तो इस प्रकार आप इजीली कुल f निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू आई -2k। तो ये एग्जांपल फर्स्ट था, बिल्कुल सिंपल सा, बस यहाँ पर ये फंडा थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है जैसे हम क्रॉस करेंगे तो उसका इसके साथ अवकलज होगा, सीधा पहले इस चीज को ना लिख के इस चीज को और इस चीज को जब लिखेंगे तो पहले इसको ना लिख के इसको लिखा जाता है, फिर इसके बाद इसका अवकलन होता है यहाँ, क्योंकि ये अवकलन से संबंधित है तो अवकलन के अकॉर्डिंग चलना है, तो थोड़ा ध्यान विशेष तौर पे आपको रखना है। बढ़ते हैं आगे सेकंड एग्जांपल की ओर, जो इससे मिलता जुलता ही है, इसी तरह का है एग्जांपल, पहले की तरह मिलता जुलता ही है, सिंपल सा है, ये भी कोई दिक्कत है नहीं। इफ f बराबर x प्लस वाई प्लस 1i प्लस j प्लस -x -y k, प्रूव दैट f डॉट कुल f इक्वल टू 0। तो f डॉट कुल f आपको क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। तो कैसे 0 प्रूव होगा देखते हैं, तो f तो अपने को दे रखा है, कुल f अपने को निकालना है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो प्रूव हो गया। तो कुल f पहले निकालते हैं, तो सॉल्यूशन गिवन है f इक्वल टू x प्लस वाई प्लस i प्लस j प्लस -x -y k। आपको निकालना है सबसे पहले कुल f, तो कुंतल f या कुल f एक ही बात है, तो क्या होता है डेल क्रॉस f, ये होता है डेल क्रॉस f, तो i j k, तो i के गुणांक पहले डेल में, तो डेल में गुणांक अपने को पता है, ये तो फिक्स है, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z, और f के गुणांक f में देखेंगे i j k के गुणांक, तो i के गुणांक विशेष तौर पे ध्यान रखना, i j के गुणांक चिन्ह सहित बिल्कुल सावधानी से उतार लेना है, कहीं भी गलती होगी तो पूरा गलत हो जाएगा चिन्ह यूज करते हुए। तो i का गुणांक क्या है x प्लस वाई प्लस 1, तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, फिर j का गुणांक क्या है, यहां पर है प्लस और कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो प्लस 1 यानी 1 है, और k का गुणांक क्या है -x -y, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, वही आपका कुल f होता है। तो सबसे पहले i का गुणांक देखते हैं क्या बनता है, तो ये स्तंभ ये पंक्ति गई, तो इसका y के सापेक्ष अवकलन, तो डेल अपॉन डेल y -x -y, फिर माइनस फॉर्मूले का इसका z के सापेक्ष अवकलन, डेल अपॉन डेल z 1 का अवकलन, और इसको मंझले ब्रैकेट में रख देता हूं। अब फॉर्मूले का -j,
जे का स्तंभ और पंक्ति गई तो इसका x के सापेक्ष अवकलन तो क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल x माइनस वाई, और इसको मतलब ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस इन दोनों की क्रॉस, तो z के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल z x प्लस वाई प्लस 1, फिर प्लस k के गुणांक, तो k के हिसाब से ये स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ गया, तो ये पंक्ति और स्तंभ जाने के बाद x के सापेक्ष 1 का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x 1 का अवकलन, फिर माइनस y के सापेक्ष x प्लस वाई प्लस 1 का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल y x प्लस वाई प्लस 1। बस सावधानी आपको यही रखना है, अवकलन कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, डिटरमिनेंट्स का मान, सारणी का मान आपको थोड़ा ध्यान से उतारना है। तो i का गुणा क्या आएगा, y के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा, -1, माइनस x का 0 माइनस y का -1, y के सापेक्ष हो रहा है, फिर -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का z के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0, तो -0, फिर माइनस j, यहां पर x के सापेक्ष इसका अवकलन, तो -1, और ये माइनस z के सापेक्ष इसका क्या हो गया 0, क्योंकि z है ही नहीं, x y है, फिर प्लस k, अब की बार x के सापेक्ष 1 का 0, फिर माइनस फॉर्मूले का y के सापेक्ष x प्लस वाई प्लस 1 का 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या रिजल्ट आया, यहां से -1 तो माइनस i, यहां से -1 इंटू माइनस तो प्लस j, और यहां से -1 तो माइनस k। ये आ गया आपके कर्ल f, क्या आ गया कर्ल f। इस कर्ल f की वैल्यू यूज करेंगे किसके लिए, इसके लिए। तो नाउ अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, f डॉट कर्ल f इक्वल टू, f कहां है ये बड़ा, वैल्यू पुट कर देते हैं f की, तो क्या है x प्लस वाई प्लस 1 i प्लस j प्लस -x माइनस वाई k, ये तो होगी f की, डॉट कर्ल f क्या है, -i प्लस j माइनस k, और ये भी सदिश और दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो i का गुणांक जो है उसको i के गुणांक से गुणा, j को j से, k को k से, तो i का गुणांक ये है, और यहाँ -1 है, तो -1 से इसे गुणा करेंगे तो -x माइनस वाई माइनस 1, फिर यहाँ j का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1 से गुणा भी +1 ही रहेगा, फिर यहाँ से गुणांक देखो क्या है -1, और यहाँ से देखिए -x माइनस वाई, तो -1 को -x माइनस वाई से करेंगे तो +x प्लस वाई आएगा, हो गई गुणा, एक x माइनस का एक प्लस का दोनों क्या हो गए कैंसिल, y माइनस का y प्लस का कैंसिल, 1 प्लस का माइनस का कैंसिल, कुल मिला के रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि ये अदिश गुणनफल है तो अदिश राशि 0 आएगा, अदिश शून्य सदिश नहीं, तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्रमविधि में होते हैं, कर्ल f डॉट f भी निकाल आप सकते हैं, और उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। तो ये आपका एग्जांपल सेकंड सोल्व होता है। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर, जो इजी सा है एग्जांपल की ओर, जो बहुत ही स्वीट एग्जांपल है। कैसे स्वीट है, क्योंकि ये एग्जांपल जो है पीछे जो ऑपरेटर्स के जो भी चीजें आई हैं उन सारों के बारे में वापस रिवीजन करवा देगा। पहला ऑपरेटर आया था अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, उसके बारे में भी इस एग्जांपल में आएगा। फिर उसके बाद आया सदिश बिंदु फलन का अपसरण, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उसके बारे में भी यहाँ देखो डाइवर्जेंस भी निकाल रहा है। फिर अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है हमें कुंतल या कर्ल एफ या कर्ल वी जो भी फंक्शन होगा उसका कर्ल वो भी यहाँ पर निकालना होगा। तो तीनों चीजें यहाँ पर है। तीसरी चीज कैसे कि दो तो वहां दिख रही है, तीसरी कहाँ, तीसरी यहाँ आपको गिवन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो गिवन फंक्शन है आपको गिवन v इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर ये डेल नहीं होता, ऐसे सीधा होता, तो ये जो v है वो कैसा फलन है, अदिश बिंदु फलन होता। कब, जब यहाँ डेल लगा हुआ न होता तो। और अदिश बिंदु फलन का ना डाइवर्जेंस होता है ना कर्ल होता है, लेकिन इसके आगे जैसे ही डेल लगा दिया और डेल लगाने के बाद डेल और बीच में ना डॉट ना क्रॉस, सीधा अदिश बिंदु फलन का डेल लगा है, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती
फंक्शन की प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रवणता, ग्रेडियंट, ये चीज। तो इस फलन की प्रवणता निकालेंगे और प्रवणता कैसी राशि प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। तो v जो होगा वो क्या होगा? एक सदिश, और उस सदिश का डाइवर्जेंस और कुल आपको निकालना है। तो यही चीज है, पहले इसकी प्रवणता निकालते हैं, और प्रवणता का इसने बोला नहीं है कि इसकी प्रवणता निकालिए, यहां पर डेल लगा दिया, तो डेल का मतलब ये प्रवणता ही है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? डेल का मतलब क्या होता है? i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, और बार फंक्शन ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। v इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस i के साथ, अब इसको अंदर साथ में लेते जाएंगे, यहाँ तीनों के साथ आ जाएगा। तो एक बार इस फलन का x के सापेक्ष गुणन अवकलन करेंगे तो वो i का गुणांक होगा। इसी प्रकार j का गुणांक y के सापेक्ष अवकलन, k का गुणांक z के सापेक्ष अवकलन होगा। तो साथ में लेते हैं i डेल अपॉन डेल x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, यही होगा। प्लस j के साथ भी होगा, यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन हो जाएगा? y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, प्लस अगला z के सापेक्ष अवकलन है। तो तीनों को मैं किस में लिख देता हूँ? सिग्मा में लिख देता हूँ। किस में लिख देता हूँ? सिग्मा में। x की जगह y रिप्लेस कर देते हैं तो y के सापेक्ष आ जाएगा, x की जगह z रिप्लेस कर देंगे z के सापेक्ष आंसर आ जाएगा। और सिग्मा ने लिख के भी आप कर सकते हैं, थोड़ा स्टेप लंबा लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे भी। तो v बराबर सिग्मा ऑफ i, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या बनेगा? देखिए 3x स्क्वायर, y के सापेक्ष 0, z के सापेक्ष x के सापेक्ष y क्यूब का 0, z क्यूब का भी 0, और माइनस x के सापेक्ष 3yz, ये रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब v को मैं खोल के लिख देता हूं, प्रसार में क्या बना? i का गुणांक 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस j का गुणांक क्या बनेगा? देखिए मैंने कहा x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? y। x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? y। या यूं देख ले कि इसमें इसका जो है वो किसके सापेक्ष अवकलन कर दे? y के सापेक्ष। तो j का गुणांक, तो j का गुणांक क्या बनेगा? देखिए यहां पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ x स्क्वायर है, तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ 3y स्क्वायर आ जाएगा। जब x के सापेक्ष यहाँ अवकलन किया तो x हट गया, yz आया, तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3zx या xz आ जाएगा, y हट जाएगा। फिर प्लस k यानी कि किसके सापेक्ष अवकलन? z के सापेक्ष। तो z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर देखें x के सापेक्ष किया तो x स्क्वायर है, तो z के सापेक्ष करेंगे 3z स्क्वायर, फिर माइनस 3, अब x के सापेक्ष था तो yz था, अब z के सापेक्ष है तो xy हो जाएगा। ये आपके आ गया v, ये क्या आया है? v। अब इस v की मदद से पहले डाइवर्जेंस v फिर कर्ल v निकालना है। तो a पर सबसे पहले डाइवर्जेंस v। तो डाइवर्जेंस v का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट v, यही होता है। डेल का मतलब i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, डॉट v की जगह v का फंक्शन पूरा लिख देता हूं, ये i 3x स्क्वायर माइनस 3yz, इसको i से पहले भी लिख सकते हैं, i बाद में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। j 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस k 3z स्क्वायर माइनस 3xy। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से मैंने कहा था कि डाइवर्जेंस निकालते हैं तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, और अदिश में कैसे प्राप्त होगी? i का गुणांक क्या है? उसका x के सापेक्ष अवकलन, प्लस y का गुणांक, j का गुणांक क्या है? उसका y के सापेक्ष अवकलन, फिर k का गुणांक जो है उसका z के सापेक्ष अवकलन, उसके बराबर ही होता है। तो बराबर ये क्या होता है? डेल अपॉन डेल x, i का गुणांक क्या? 3x स्क्वायर माइनस 3yz, फिर प्लस डेल अपॉन डेल y 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस डेल अपॉन डेल z 3z स्क्वायर माइनस 3xy।
ये रिजल्ट आता है, क्योंकि इसका साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i वाला ही बचेगा, बाकी ये दोनों शून्य हो जाएंगे। और जैसे ही j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन तीनों का, तो j वाला टर्म ही बचेगी, बाकी सब शून्य हो जाएंगे। और k वाले के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो k वाला ही बचेगा, बाकी सब शून्य, क्योंकि k डॉट i k डॉट j 0 होता है, जबकि k डॉट k क्या होता है 1 होता है। और इसके गुणांकों का आपस में क्या होगा, अवकलन होगा। z के सापेक्ष है तो इसका गुणांक क्या है, z के सापेक्ष अवकलन है उसका। तो आगे बढ़ते हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो x स्क्वायर का 2x 2x इंटू 3 6x, ये 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहां से y के सापेक्ष 6y और उसका 6z, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 0। तो 6x प्लस 6y प्लस 6z, या 6 कॉमन ले सकते हो, x प्लस y प्लस z, ये आपका क्या आ गया, डाइवर्जेंस v आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, कुर्ल v निकालना है। तो कुर्ल v निकालने के लिए v अपने यही काम आएगा, और उसके बाद कुर्ल निकलता है। तो ये भी देख लेते हैं, v अपना काम आना है। तो b पार्ट देखते हैं इसका, b कुर्ल v, कुर्ल v का मतलब है डेल क्रॉस v, f की जगह v है, वही i के गुणांक, j के और k के गुणांक। डेल में गुणांक क्या होता है, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, ये तो फिक्स रहने हैं, डेल अपॉन डेल z। और फिर है v के गुणांक, यहां से लिख देता हूं, ये पढ़े 3x स्क्वायर माइनस 3yz, 3y स्क्वायर माइनस 3xz, 3z स्क्वायर माइनस 3xy, ये आगे गुणांक। अब इसको हटा देता हूं, अब जरूरत नहीं है इसकी, गुणांक चाहिए थे मैंने वो लिख दिए। अब बढ़ते हैं आगे, डिटरमिनेंट्स का मान, सारणी का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले i का गुणांक क्या बनेगा, ये कॉलम ये रो गया, तो y के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल y 3z स्क्वायर माइनस 3xy, फिर माइनस z के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल z 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और इसको किस में ब्रैकेट में, मंझले ब्रैकेट में, क्योंकि ये पूरा किसका गुणांक है, i का। फिर माइनस j का गुणांक देखते हैं, तो माइनस j का गुणांक मंझले ब्रैकेट में रखेंगे, तो j के लिए ये स्तंभ यानी कि ये कॉलम और ये पंक्ति रो गई, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति जाने के बाद x के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x 3z स्क्वायर माइनस 3xy, फिर माइनस z के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल z इसका 3x स्क्वायर माइनस 3yz, ये j का गुणांक हो गया। प्लस k का गुणांक और देख लेते हैं, तो k का गुणांक क्या बनेगा, ये स्तंभ और ये पंक्ति गई, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x 3y स्क्वायर माइनस 3xz, फिर माइनस y के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल y 3x स्क्वायर माइनस 3yz। अब इनके अवकलन करते हैं, वही आपका रिजल्ट होगा। तो i इसके गुणांक क्या रहेगा, y के सापेक्ष करेंगे तो 3z स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि z कांस्टेंट होगा। y के सापेक्ष 3xy का क्या हो गया, माइनस 3x, y का 1 हो गया, माइनस 3 गुणांक है तो माइनस 3 रहेगा, तो माइनस 3x, फिर माइनस j बीच में, सॉरी यहां भी ये भी है, तो इसका y के सापेक्ष हो गया। फिर इसका देखते हैं माइनस, इसका z के सापेक्ष क्या हो जाएगा, माइनस 3x, और माइनस बाहर पड़ा है तो प्लस 3x, क्या हो गया, प्लस 3x। फिर माइनस j, इसका x के सापेक्ष देखते हैं, तो इसका 0 माइनस 3y, फिर माइनस ये बीच वाला, इसका z के सापेक्ष माइनस 3y, तो ये माइनस माइनस प्लस 3y, प्लस k का गुणांक देखिए, x के सापेक्ष माइनस 3x, x के सापेक्ष सॉरी माइनस 3z, x के सापेक्ष है तो x का 1 हो गया, 3z वैसे वैसे ये इसका 0 होना है, y के सापेक्ष माइनस में, तो y के सापेक्ष इसका 0 और इसका क्या हो गया 3z है, तो माइनस 3z ये प्लस 3z हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया 0, तो i का गुणांक 0, माइनस j का गुणांक भी 0, प्लस k का गुणांक भी क्या हो गया 0, तो ये क्या है, एक शून्य सदिश है, ये शून्य सदिश। तो कुल v कितना आया, 0 आया।
तो इस प्रकार से एग्जाम्पल थर्ड आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, फोर्थ की ओर। एग्जाम्पल ये भी सिंपल सा एग्जाम्पल है, ज्यादा माथाफोड़ी वाला नहीं है। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है e की पावर एक्स वाई जेड आई प्लस जे प्लस के, फाइंड कूरलेफ। तो कूरलेफ निकालना है और गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन f इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड आई प्लस जे प्लस के। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है कि आई जे के गुणांक क्या है वो देखने हैं। अब गुणांक यहाँ सीधा ये मत देखना कि आई का गुणांक 1 है, जे का 1 है, के का 1 है, अचर है, नहीं है, क्योंकि इसकी भी अंदर गुणा होगी तब जाके गुणांक पूरा बनेगा। ये भी तो गुणा में है सबके, तो अंदर जैसे ही गुणा करेंगे e की पावर एक्स वाई आई, e की पावर एक्स वाई जेड जे, e की पावर एक्स वाई जेड के, तो गुणांक आई जे के सब के क्या होगा, e की पावर एक्स वाई जेड होगा। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। तो अब निकालना क्या है, कर्ल एफ। कर्ल एफ इक्वल टू डिटरमिनेंट्स में सारणिक में आई जे के, पहला डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। अब यहां पर जो फंक्शन f है उसमें i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक लिखना है। तो i का गुणांक क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड, j का भी क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड, और k का भी क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड। अब देखो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सारणिक में जब किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, और बाहर नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर अवकलन हो रहा है। सबका क्या होगा, देखो इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ या इसके साथ अवकलन होगा। तो उस अवकलन को लेने के बाद जब लास्ट में बचता है तो उसको वहां कॉमन लेंगे, यहाँ डिटरमिनेंट्स में सीधा कॉमन नहीं ले सकते कि ये तीसरे नंबर की पंक्ति सेम है और इसमें से क्या ले ले, e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लेके बाहर लिख दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये बीच वाले जो लिखे हुए हैं वो अवकलन से संबंधित है, तो अवकलन होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद कॉमन आना है, जो भी आना है वो लास्ट में देखेंगे। तो जो सारणिक में बेसिक चीज है वही चलते रहना है। बस ये ध्यान रखना है कि सारणिक में एक जैसे टर्म आ गई तो कॉमन ले लिया, तो कॉमन नहीं लिए जाते। कॉमन कब लिए जाते, कॉमन तब लिए जाते हैं यहाँ पर ये अवकलन के घटक नहीं होते, ये घटक नहीं होते, यहाँ पर कुछ अलग चीजें होती, अवकलन से संबंधित ही नहीं होता ये, तो कॉमन लेके हम मान निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो आई का गुणांक क्या बनेगा, सबसे पहले देखते हैं। ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति गई, तो y के सापेक्ष e की पावर एक्स वाई जेड का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल y e की पावर एक्स वाई जेड, फिर माइनस z के सापेक्ष e की पावर एक्स वाई जेड का अवकलन। क्लियर, ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस j, ये स्तंभ, ये पंक्ति गई, x के सापेक्ष e की पावर एक्स वाई जेड का अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x e की पावर एक्स वाई जेड, फिर z के सापेक्ष e की पावर एक्स वाई जेड का अवकलन, तो माइनस डेल अपॉन डेल z e की पावर एक्स वाई जेड, और ये मतलब ब्रैकेट में बंद क्योंकि ये माइनस j का गुणा कर पूरा, फिर प्लस के, इसका गुणा क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ये पंक्ति, ये स्तंभ क्या, तो x के सापेक्ष पहले अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x e की पावर एक्स वाई जेड, फिर माइनस y के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल y e की पावर एक्स वाई जेड। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, फिर इक्वल टू i। अब इनके अवकलन करते हैं। y के सापेक्ष e की पावर y या e की पावर x जो भी है उसका अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर x y z। अब साथ में e की पावर x y z का भी अवकलन होगा, तो e की पावर x y z का अवकलन क्या हो गया, e की पावर x y z, और y के सापेक्ष x y z का क्या हो गया, y का मान हो गया x z, तो इसका गुणांक क्या आएगा, x z भी आएगा। x z नीचे रखना, उसके ऊपर मत लिखना। क्लियर, फिर माइनस z के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर x y z का e की पावर x y z, और z के सापेक्ष x y z का क्या हो गया x y, फिर माइनस j। अब यहां करते हैं e की पावर x y z का e की पावर x y z, और x के सापेक्ष x y z का क्या हो गया y z, फिर माइनस z के सापेक्ष e की पावर x y z का e की पावर x y z,
और जेड के सापेक्ष एक्स वाई जेड का क्या हो गया एक्स वाई, फिर प्लस के e की पावर एक्स वाई जेड का x के सापेक्ष e की पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष वाई जेड, फिर माइनस y के सापेक्ष e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड और y के सापेक्ष एक्स वाई जेड का एक्स जेड, क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा एक्स जेड गुणा के इसलिए एक्स जेड लिखे जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए e की पावर एक्स वाई जेड 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 सब में तो सबसे क्या आ जाएगी कॉमन, तो सबसे कॉमन आ गया e की पावर एक्स वाई जेड, पूरे से कॉमन ले लिया मैंने ब्रैकेट, सबसे कॉमन ले लिया i का गुणा क्या रहेगा यहां देखिए एक्स जेड माइनस एक्स वाई, फिर माइनस जे का गुणा क्या रहेगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, प्लस के का गुणा क्या रहेगा वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब फिर देखिए इन गुणाकों में अलग अलग कॉमन आ रहा है, तो e की पावर एक्स वाई जेड ये तो बाहर पड़ा रहेगा ब्रैकेट, यहां दोनों से कॉमन क्या रहा है x, पीछे क्या बचेगा z माइनस वाई और i को मैंने पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अदिश को आगे लिखो पीछे लिखो, ये अदिश को रिप्रेजेंट करता है, i एक सदिश का घटक है x की दोनों दिश, तो माइनस जे का गुणा देखो क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा z माइनस x बचेगा, इस माइनस को भी मैं अंदर भेज देता हूं, ये प्लस माइनस का अंदर भेजूंगा तो x प्लस का और y माइनस का z माइनस का y तो कॉमन आ गया, तो x माइनस z ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अंदर भेज दिया तो ये प्लस ये माइनस, तो y कॉमन आ गया x प्लस का और z माइनस का, प्लस i j गुणा होगा इसका, फिर प्लस k गुणा किया तो वहां से कॉमन क्या है z, पीछे अंदर क्या बचेगा y माइनस x और ये k और ये ब्रैकेट में पूरा बंद, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो चौथा एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, ज्यादा माथा पड़ी वाला नहीं है। पांचवा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से एक है, तो पांचवें एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं आगे। एग्जांपल 5 की ओर क्या कहा है इसमें देखिए, इफ r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, r एक सदिश है जिसको इस रूप में दिया है, r इसका मैग्नीट्यूड है, प्रूव दैट कुल r इक्वल टू 0, तो ये r जो है वो क्या है सदिश है, तभी तो कुल निकलता है इक्वल टू 0, कुल r की पावर n इंटू r बराबर 0, तो ये r सदिश है जबकि ये r उसका मैग्नीट्यूड है परिणाम है, कुल f r ये r सदिश है मैग्नीट्यूड का फंक्शन है f r, कुल a क्रॉस r इक्वल टू 2a सिद्ध करना है, a इज ए कांस्टेंट वेक्टर, a एक अदिश एक अचर सदिश है, a क्या है कांस्टेंट वेक्टर अचर सदिश है और r अपने को गिवन है, तो a क्रॉस r भी एक क्या होगा सदिश होगा, उसका कुल जो होता है वो 2a के बराबर होता है, ये हमने प्रूव करना। तो पहला प्रूव करते हैं, बिल्कुल सिंपल से है। तो पहले r इक्वल टू आपको क्या दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk, ये दे रखा है, तो कुल r निकालते हैं सबसे पहले a पार्ट कुल r, तो कुल r बराबर क्या होता है, देखो इसके दो तरीके हैं, तो कुल r का एक तो ऐसे लिखा जा सकता है, क्या होता है ये कि कुल r यानी कि डेल क्रॉस r, तो डेल क्रॉस r को क्या लिख सकता हूं मैं, एक तो i j के डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन z और r के घटक में i का घटक x y z वैसे लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, डेल की जगह क्या हो गया i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z क्रॉस r पढ़ा रहेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं i क्रॉस डेल r अपॉन डेल x प्लस j क्रॉस डेल r अपॉन डेल y प्लस k क्रॉस डेल r अपॉन डेल z भी लिख सकता हूं। अब यहां देखिए r दे रखा है, इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन x का 1i यानी i, इसका 0 इसका 0, तो यहां से देखिए r जब ये दे रखा है तो x के सापेक्ष डेल r अपॉन डेल x क्या बन रहा है, डेल r अपॉन डेल x के सापेक्ष करेंगे तो x का 1 i का i प्लस y का 0 z का 0, तो 0 r 0 j 0 के लिखने की जरूरत नहीं i, इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल y क्या बनेगा j, डेल r अपॉन डेल z क्या बनेगा k, ये भी यूज कर सकते हैं यहां डायरेक्ट, तो क्या बनेगा i क्रॉस डेल r अपॉन डेल x i
प्लस जे क्रॉस डेल आर अपॉन डेल वाई, ये भी जे, प्लस के क्रॉस डेल आर अपॉन डेल जेड क्या है के। तो आई क्रॉस आई शून्य, जे क्रॉस जे शून्य, के क्रॉस के शून्य, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है कब, जब दोनों समान सदिश हो, क्योंकि दोनों के बीच का कोण क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो इस वजह से 0 0 0 0 का समय क्या होता है 0। तो ये पहला प्रूव हो गया, क्लियर। एक और तरीका है, अन्य तरीका क्या है, अन्य विधि, अदर मेथड। अदर मेथड जैसे हम करते हैं, क्या करते हैं कि कुल आर बराबर क्या होता है डेल क्रॉस आर, डेल के घटक लिखते हैं आई जे के, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और आर के घटक क्या है गुणांक एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो आई का गुणांक देखिए, आई का गुणांक देखिए, तो आई का गुणांक क्या रहेगा ये माइनस ये, तो इसका जेड का वाई के सापेक्ष जीरो, जेड के सापेक्ष वाई का जीरो, तो ये जीरो माइनस जीरो जीरो, तो आई का गुणांक जीरो। इसी प्रकार जे का और के का गुणांक जीरो जीरो आएंगे, तो ये भी क्या आएगा शून्य। इस रिजल्ट से भी निकाल सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में क्या निकालना है, कुल आर की पावर एन इंटू आर, कुल आर की पावर एन इंटू आर, ये निकालना है। एलएचएस लेते हैं, आरएचएस अपने आप आएगा। कुल का मतलब डेल क्रॉस आर की पावर एन आर। अब देखिए डेल की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर एक्स की जगह मैं सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वापस सदिश के रूप में लिखता हूं। तो डेल क्रॉस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर की पावर एन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि मेरे को देखिए यहाँ आई जे के घटक चाहिए, तभी तो उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं सारणिक। तो सारणिक से आई जे के, अब डेल के आई जे के गुणा क्या होते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड होते हैं, पता है अपने को। और यहां पर बाकी जो पीछे बचते हैं उसके लिखता हूं। तो उसके क्या यहाँ पे आई का गुणांक, क्योंकि फंक्शन आपकी डेल के गुणा में ये है, तो इसमें आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। आई का गुणांक एक्स आर की पावर एन, एक्स आर की पावर एन, जे का गुणांक वाई आर की पावर एन, और जेड का गुणांक जेड, के का गुणांक जेड आर की पावर एन। अब वही तरीका जैसे अपन करते हैं, आई के गुणांक लिखते हैं सबसे पहले। तो ये स्तंभ, ये पंक्ति गई, तो इसका किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो डेल अपॉन डेल y जेड आर की पावर n, फिर माइनस इसका z के सापेक्ष अवकलन, तो डेल अपॉन डेल z y आर की पावर n, क्लियर। और ये क्या होगा आई तो बाहर लिख दिया था, ठीक है। इसी प्रकार जे वाला के वाला घटक होगा, तो इसको सिग्मा में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा में, नहीं तो चलने दो कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जे का घटक के का घटक अलग अलग निकालने की बजाय इसको सिग्मा लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस आगे के लिख देता हूं मैं, फिर माइनस जे के गुणांक क्या बनेगा देखिए। तो जे का गुणांक सबसे पहले ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गया, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x जेड आर की पावर n माइनस जेड के सापेक्ष अवकलन, तो डेल अपॉन डेल जेड एक्स आर की पावर n, एक्स आर की पावर n, और ये मतलब ब्रैकेट में बंद, और प्लस के का गुणांक क्या बनेगा देखिए, ये पंक्ति ये स्तंभ गया, x के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल x वाई आर की पावर n प्लस, सॉरी माइनस बीच में, इसका y के सापेक्ष डेल अपॉन डेल y x आर की पावर n, क्लियर। अब आगे देखो, मान निकालते हैं इसका, इधर ले लेता हूं थोड़ा आई। अब इसका y के सापेक्ष अवकलन करना है। अब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो r तो हमें पता है x y z का फलन होगा, क्योंकि r स्क्वायर क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो r की पावर पर n भी x y z का फलन होगा। इसका मतलब r कांस्टेंट तो नहीं है, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष करेंगे तो, क्योंकि उसमें r में भी y आता है, लेकिन z क्या है, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो अचर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं z अचर है तो r की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो z अचर है तो z वैसे के वैसे बाहर आ जाएगा। चलो एक बार लिख देता हूं, डेल अपॉन डेल y r की पावर n, ठीक है, i का गुणांक।
फिर माइनस यहां जेड के सापेक्ष करेंगे तो वाई अच्छा है, डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन, और बाकी सब आगे ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें सिग्मा लगा देता हूं। क्लियर? सिग्मा लगाने से आगे वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं। तो इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई जेड का जेड। अब इसका किसके सापेक्ष करते हैं? वाई के सापेक्ष करते हैं। तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो आर की पावर एन का एन आर की पावर एन माइनस वन, और आर का डेल आर अपॉन डेल वाई, फिर माइनस वाई वैसे वैसे आर की पावर एन का एन आर की पावर एन माइनस वन, और आर का जेड के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल जेड। ये गुणांक रहेगा आई का। सिग्मा लगा दिया तो जे के वाले गुणांक सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी से है, बस समझदारी ये रखनी है, कहीं भी स्टेप में आप ध्यान रखना चिन्ह का, और जो भी सिंबल्स आ रहे हैं उनका यूज करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो सिग्मा आई कॉमन जो ले रहे हैं, कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले सकते हैं, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन, तो एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन। पीछे क्या बच रहा है यहां से देखिए, जेड जेड डेल आर अपॉन डेल वाई, फिर माइनस वाई डेल आर अपॉन डेल जेड, ये बच रहा है इक्वल टू सिग्मा। अब यहां देखिए ये जो आर है वो है क्या चीज एक्चुअल में? ये आर क्या चीज है? आर मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। किससे? मैग्नीट्यूड, मापांक से। ये आर सदिश ये नहीं है कि ये आर जो सदिश है उसका नहीं है, ये आर सदिश का एक्स के सापेक्ष है, आर सदिश का एक्स के सापेक्ष है, आर सदिश का एक्स के सापेक्ष आई जे के उस हिसाब से आएगा। तो ये आर जो है क्या है? मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं अपन। तो मैग्नीट्यूड का कैसे निकलेगा वो देखो। अब वो चीज यहां पर यूज होगी, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड इनमें बनते हैं। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले चूंकि आर बराबर आर वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसलिए आर स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली करते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष इक्वल टू एक्स के सापेक्ष इधर क्या बनेगा 2x, तो यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या बना, x बटा r, ये बनेगा x बटा r। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल y क्या बनेगा, y बटा r। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल z क्या बनेगा, z बटा r। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर r के सापेक्ष ये क्या है, सदिश का है, जबकि यहां ये क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, मापांक है। r की पावर m क्या था, मापांक से रिलेटेड था। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। तो i n r की पावर n माइनस वन z डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई y बटा r माइनस y, और ये डेल आर अपॉन डेल z, डेल आर अपॉन डेल z z बटा r। अब देखिए क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए जीरो। तो सिग्मा आई एन आर की पावर एन माइनस वन, और ये क्या हो गया जीरो, और जीरो को इससे गुणा करेंगे क्या आएगा जीरो, आई का गुणांक भी जीरो, जे का गुणांक भी जीरो, और के का गुणांक भी जीरो, ये कुल मिला के क्या आएगा एक जीरो सदिश, शून्य सदिश आएगा। चाहे यहां लिख दो आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। तो आगे वो सिग्मा वाले मैंने लिख सिग्मा लिख के छोड़िए, आगे करने की जरूरत नहीं, आगे करते थोड़ा लंबा पड़ता, तो सिग्मा के रूप में लिख दिए। ये मेथड यहां ध्यान रखना। बस फर्क क्या है, यहां पर r की पावर n है, तो ये r के से रिलेटेड है, मैग्नीट्यूड से, मापांक से रिलेटेड है या परिणाम से रिलेटेड है। इसी प्रकार यहां भी fr में r के से रिलेटेड होगा, उसके परिणाम से रिलेटेड होगा। तो ये भी आगे करते हैं सी पार्ट इसका। तो बढ़ते हैं सी पार्ट की ओर, बी पार्ट अपना सोल्व हो गया, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या निकालना है, कुल एफ आर आर, इसकी वैल्यू आपको सिद्ध करनी है कि शून्य होती है। ये भी चीज देख लेते हैं, एफ आर आर इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे जैसे करते आए। कुल का मतलब क्या हुआ, डेल क्रॉस, और ये जो सदिश फलन है उसको वापस वैसे के वैसे एफ आर और आर वेक्टर, ये आर वेक्टर होगा, ध्यान रखना यहाँ।
अब आई जे के घटक पहचान करनी, इसके तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहां पर क्या होंगे वो देखिए, ये एफ आर तो क्या है, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, आर सदिश है, सदिश का क्या होगा एक्स आई वाई जे जेड के, तो आई का घटक क्या होगा, गुणा क्या होगा, देखिए एक्स इंटू एफ आर, वाई का जे का क्या होगा वाई इंटू एफ आर, और जेड का क्या होगा जेड के का होगा जेड इंटू एफ आर। तो वही चीज, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आई जे के को निकालने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, आई का गुणांक डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, जबकि यहां पर क्या बनेगा x इंटू एफ आर, यहां क्या बनेगा y इंटू एफ आर और z इंटू एफ आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एफ आर आर सदिश बराबर क्या हुआ, एफ आर आर सदिश की जगह लिख सकता हूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहां से इसको अंदर गुणा करेंगे तो एक्स एफ आर आई प्लस वाई एफ आर जे प्लस जेड एफ आर के। तो यहां से देख सकते हैं आप इजीली, आप आई जे के गुणा क्या है एक्स एफ आर वाई एफ आर जेड एफ आर, यही चीज अपने यूज की यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो आई का गुणा क्या बनेगा वो देखिए, ये स्तंभ ये पंक्ति गया, तो इसका किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष, तो डेल अपॉन डेल वाई जेड एफ आर, फिर माइनस इसका जेड के सापेक्ष डेल अपॉन डेल जेड वाई एफ आर, प्लस माइनस जे बड़ा के बड़ा ऐसे टर्म आएगा तो उसको भी क्या लगा सकता हूं सिग्मा में लिख सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, सिग्मा आई, अब इसका किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है, तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो जेड कांस्टेंट अपने को पता है, तो मैं लिख सकता हूं इसको जेड डेल अपॉन डेल वाई एफ आर, फिर माइनस, अब यहां से पता है क्या पता है कि यहां से जेड के सापेक्ष जब करते हैं तो वाई क्या होगा कांस्टेंट, तो वाई बार लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल जेड एफ आर। अब आगे बढ़ते हैं, तो सिग्मा आई जेड एफ आर का वाई के सापेक्ष एफ डेस आर और आर का वाई के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल वाई, ये बनेगा, फिर माइनस वाई का वाई जेड के सापेक्ष एफ आर का एफ डेस आर और जेड के सापेक्ष आर का डेल आर अपॉन डेल जेड। और अभी हमने देखा था चूंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है एक्स बटा आर, कॉमा डेल आर अपॉन डेल वाई किसके बराबर होता है वाई बटा आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड किसके बराबर होता है जेड बटा आर के, ये चीज यहां पर यूज करते हैं। तो सिग्मा आई का गुणा क्या रहेगा, देखिए जेड एफ डेस आर और ये क्या बन गया वाई बटा आर, फिर माइनस वाई एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल जेड जेड बटा आर। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले सकते हैं इजीली, तो कॉमन लेंगे, या कॉमन नहीं रहे तो भी चल जाएगा। आई देखिए क्या बना एक्स वाई जेड एफ डेस आर बटा आर, फिर माइनस ये भी वाई जेड एफ डेस आर बटा आर, दोनों क्या है गुणांक में समान है तो जीरो हो गए, ये कट गए, तो बराबर क्या आया सिग्मा आई के गुणांक जीरो, तो ऐसे ही आई का गुणांक जीरो है तो जे का गुणांक भी ऐसे क्या आएगा जीरो, के का गुणांक भी क्या आएगा जीरो आएगा, इसी प्रकार। तो कुल मिला के ये क्या हुआ एक शून्य सदिश हुआ, तो ये आ गया कुल एक जो है इस फंक्शन का वो शून्य सदिश आया। तो इस प्रकार आपने थर्ड एग्जाम्पल भी, थर्ड जो इसका पार्ट है वो भी सोल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं फोर्थ की ओर, डी पार्ट की ओर। तो डी पार्ट देखते हैं, बढ़ते हैं डी पार्ट की ओर। तो डी पार्ट में आपको कुल ए क्रॉस आर निकालना है, इसकी वैल्यू 2a निकालनी है, वेयर a इज ए कांस्टेंट वेक्टर, a क्या है अचर सदिश है, तो a अचर सदिश मान लेते हैं। तो a क्रॉस r पहले ही निकाल लो, पहले क्या कर लो निकाल लो। तो माना a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k क्या है अचर सदिश है, ये दे रखा है, और r आपको दे रखा है। तो एक तरीका तो ये a क्रॉस r, पहले i j k के हिसाब से a क्रॉस r निकाल लो, फिर उसका पूर्ण निकाल लो,
और दूसरा तरीका ये है जो अपन इसके कुर्ल के फॉर्मूले से डायरेक्ट देखते हैं वो भी देख लेते। तो अपने को निकालना क्या है, कुर्ल आर, कुर्ल ए क्रॉस आर। इसका मतलब क्या हुआ, कुर्ल का मतलब डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, और डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस आर। अब इस ए क्रॉस आर को इसके साथ ले लेता हूं, जे के साथ ले लेता हूं, के साथ ले लेता हूं, तो पहला बनेगा आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस आर प्लस जे क्रॉस ये फिर के क्रॉस ये, तो इस तरह आएगा आई जे के। मैं तो क्या लिख दूं, सिग्मा, क्योंकि सेम सिमिलर चलते रहेंगे। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आता है उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। तो सिग्मा का सिग्मा, आई का आई क्रॉस, यहां देखिए इसका अवकलन करना है तो इसका एक बार क्या होगा, ए का होगा तो आर बेसिक वैसे, आर का होगा तो ए बेसिक वैसे, ये चीज होगी। तो पहले तरीका ए बेसिक वैसे लिख दो, ए बेसिक वैसे। अब आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्लियर, इस पूरे में होगा तो मतलब ब्रैकेट लगा देता हूं, फिर प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस आर, ये होगा। चूंकि यहां देखिए डेल ए सॉरी ए क्या है, अचर सदिश है, इसलिए डेल ए अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। अचर सदिश का एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष शून्य सदिश होगा, तो शून्य हो जाएगा इसकी जगह। तो कुल मिला के क्या बचेगा पीछे, आई क्रॉस ए क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये तो 0 हो गया। अब आगे देखते हैं, ए अपने को पता है डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है वो देखिए। सिंस चूंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या है, डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है वो देखते हैं सबसे पहले। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा, आर यहां पर क्या होगा, ये सदिश का काम कर रहा है, आर क्या है, ये वेक्टर है, ए भी सदिश है, तो ऐसे सदिश ऊपर साइन लगा दो, क्योंकि आपने को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट की बजाय आप सदिश का वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। ये सदिश का साइन हो गया, क्लियर, ये वेक्टर का साइन। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स वेक्टर के रूप में है तो सदिश के रूप में क्या हो जाएगा, क्योंकि r बराबर है, r सदिश बराबर है xi प्लस yj प्लस z के, तो r का x के सापेक्ष क्या हो गया, 1i 0j 0k, ये क्या हुआ 1i यानी i, ये यूज होगा यहाँ। और a वेक्टर क्या है, a वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये तो ये यहां यूज करते हैं। तो सिग्मा i का i क्रॉस a की जगह a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस इसकी जगह क्या आएगा, i, इसकी जगह क्या आएगा, i, हो गया i। अब आगे बढ़ते हैं, फिर सिग्मा i क्रॉस, अब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहला क्या होगा, a1 i क्रॉस i प्लस a2 j क्रॉस i प्लस a3 k क्रॉस i, ये रिजल्ट बनेगा। j क्रॉस i k क्रॉस i। अब आगे बढ़ते हैं, फिर सिग्मा i क्रॉस, यहां से रिजल्ट क्या बनता है, देखो i क्रॉस i 0, तो a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू j क्रॉस i, j i देखो क्रम मैंने बताया था, i j k किस तरफ चले, एंटी क्लॉकवाइज क्रम से चले, i j k, तो i क्रॉस j क्या बनता है, k क्रॉस i क्या बनता है, j क्रॉस k बनता है i। तो यहां पर देखो है j क्रॉस i उल्टा क्रम है, तो j क्रॉस i उल्टा क्रम होता है, ये क्या बना, j क्रॉस i माइनस k के बराबर, तो ये माइनस k के बराबर, और प्लस
A3 K क्रॉस I, ये भी उल्टा है K क्रॉस I, सॉरी K क्रॉस I, तो K के बाद I आ रहा है, सही है, तो K के बाद K I क्या हो गया, J हो गया, और ये ब्रैकेट में वापस बंद। अब आगे फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा और, बाकी आपका आंसर निश्चित है, थोड़ा सा और रहा है। अब देखिए आगे सिग्मा में चल रहा है, तो आगे देखिए कुल A क्रॉस R चल रहा है इक्वल टू सिग्मा I क्रॉस, क्या रिजल्ट रहा है पीछे, A1 0 0 हुआ माइनस KI माइनस A2K, ठीक है, A2K प्लस A3J, ये रहा है। अब आगे फिर बढ़ते हैं, आगे देखिए सिग्मा, अब I का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो I का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करें तो अचर जो वैल्यू है K का जो गुणा है उसको बाहर लिख देता हूं, तो माइनस A2 I क्रॉस K, I क्रॉस K, फिर प्लस A3 बाहर लिख दिया, I क्रॉस J, क्रम तोड़ना नहीं है आपको, I क्रॉस J, ये लिख लिया सिग्मा का सिग्मा। I K वापस वही देखते हैं, ये I, ये J, ये K, तो I J I K, तो उल्टा क्रम है I K, तो उल्टा क्लॉकवाइज हो गया, तो I K I क्रॉस K किसके बराबर, माइनस J के बराबर, तो माइनस A2 और ये माइनस J प्लस यहां से A3 I J किसके बराबर, K के बराबर, एंटी क्लॉकवाइज है तो K ही रहेगा, माइनस नहीं आएगा, तो सिग्मा क्या बना A2J प्लस A3K, ये सिर्फ किससे बना है, हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, I का गुणा किया है वो आया है, I का गुणा किया है, इसी प्रकार I का गुणा आया है, तो I में देखो क्या है JK, और A1 नहीं आया, A2 A3 आया, तो अब देखो I का गुणांक से ये आया है कि A2J प्लस A3K, तो J का जो गुणांक बनेगा J क्रॉस में, तो उसका क्या बनेगा, J में देखिए I में I नहीं आया और A1 नहीं आया, तो J में A2 और J नहीं आएगा, तो क्या आएगा, एक तो A3K आएगा और एक A1I आएगा, और इसी प्रकार K वाले में क्या नहीं आएगा, A3K नहीं आएगा, A3K नहीं आएगा, तो क्या आएगा A1I प्लस A2J आएगा, क्योंकि यहाँ एक तो I क्रॉस में बनता है, एक J क्रॉस में बनता है, एक K क्रॉस में बनता है। I वाले में देखिए यहाँ A1I नहीं आया, तो J वाले में क्या नहीं आएगा, A2J नहीं आएगा, K वाले में क्या नहीं आएगा, A3K नहीं आएगा, बाकी A का जो सदिश माना वो पूरा वैसे वैसे चलता रहेगा। अब इसमें देखिए क्या लिख सकता हूं इसको, 2A1I प्लस 2A2J प्लस 2A3K, दो कॉमन आ गया सब में से, A1I प्लस A2J प्लस A3K, और यही आपका क्या था जो सदिश माना वो था, तो 2A वेक्टर, ये आंसर हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार आप चौथा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चौथा पार्ट इसका। एक और अन्य तरीका है, अन्य तरीके में क्या करना पड़ेगा, अन्य तरीका में A वेक्टर को आपने मान लिया कि A1I प्लस A2J प्लस A3K है, और R वेक्टर हमें पता है दिया हुआ है XI प्लस YJ प्लस ZK, तो यहां से A क्रॉस R आपको निकालना पड़ेगा किस रूप में, I J K के रूप में, I का गुणांक पहले A के गुणांक A1 A2 A3 X Y Z, तो यहां से एक सदिश निकलेगा, I का गुणांक निकलेगा माइनस J का गुणांक निकलेगा, K का गुणांक निकलेगा, और फिर ये जो भी रिजल्ट आया इसका कुल निकालना है, तो कुल में वापस वही I J K डेल अपॉन डेल X डेल अपॉन डेल Y डेल अपॉन डेल Z, फिर यहां से I का गुणांक यहाँ, J का गुणांक यहाँ और K का गुणांक यहाँ, और फिर वापस डिटरमिनेंट्स निकालना है, उससे आपका फाइनल रिजल्ट वही आएगा 2A लास्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।